गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 5 सितंबर और 5 सितंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के किस सदस्य ने इस्तीफा दिया है। तो डॉक्टर मंजू शर्मा, इन्होंने आरपीएससी से इस्तीफा दे दिया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की सदस्य डॉक्टर मंजू शर्मा, इन्होंने इस्तीफा दिया है। आरपीएससी के सदस्यों में कार्यकाल से पहले इस्तीफा देने वाली तीसरी सदस्य बनी है मंजू शर्मा। इससे पहले कांता खातूरिया, दिव्या सिंह भी इस्तीफा दे चुके हैं। तो तीसरी महिला सदस्य है जो आरपीएससी की जिन्होंने इस्तीफा दिया है कार्यकाल से पहले। मंजू शर्मा के अलावा 4 अन्य सदस्य वर्तमान में आरपीएससी में है, जिसमें संगीता आर्या, केसरी सिंह राठौड़, कैलाश चंद मीणा और अयूब खान। राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और 10 सदस्य का प्रावधान है जुलाई 2025 से। आपको ध्यान में रखना है, जरूर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो संविधान के अनुच्छेद 318 क के तहत यह बदलाव किया गया था। इसमें आपको बता दें कि आरपीएससी में पहले एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते थे, अब एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष भी बने हैं उत्कल रंजन साहू। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन का रिवीजन। पहला क्वेश्चन था राजस्थान सरकार के द्वारा कब से प्रदेश भर में सप्ताह में 3 दिन गांव चलो अभियान का संचालन किया जाएगा। तो 18 सितंबर से गांव चलो अभियान और 15 सितंबर से शहर चलो अभियान की शुरुआत राजस्थान में हो रही है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने किस स्वतंत्रता सेनानी और जैन आचार्य पर स्मारक डाक टिकट और स्मारक चतुर्थांश सिक्का जारी किया जाएगा। तो आचार्य श्री जवाहरलाल जी महाराज के ऊपर यह सिक्का जारी किया जाएगा। इसमें स्मारक डाक टिकट होगा और सिक्का होगा। नेक्स्ट है राजस्थान में सड़क सुरक्षा और गुणवत्ता को लेकर चल रहा कौन सा अभियान देश का सबसे बड़ा युवा नेतृत्वित अभियान बन गया। तो सुरक्षित सड़क मार्ग अभियान, जिसके शुरुआत राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में डिज़ाइन इंडिया इंटीरियर एक्सपो 2025 का आयोजन किया गया था। तो जयपुर में इसका आयोजन हुआ था 30 अगस्त को। नेक्स्ट है कजाकिस्तान में शिमकेंट शहर में संपन्न हुई 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के निशानेबाजों ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते थे। तो 13 गोल्ड मेडल के साथ टोटल अगर बात करें तो 25 मेडल है वो जीते गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक 2025 राजस्थान विधानसभा में ध्वनि मत से कब पारित किया गया। तो इस विधेयक को 3 सितंबर को पारित किया गया, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025 है वो विधानसभा में 3 सितंबर को ध्वनि मत से पारित किया गया। इसके अलावा कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण के लिए छात्रों की न्यूनतम संख्या 50 से बढ़ाकर इसमें संशोधन करते हुए 100 कर दी है, जिससे छोटे और असंगठित कोचिंग सेंटर छात्रों को अपनी सुविधाएं प्रदान कर सकेंगे। इसके अलावा कोचिंग संस्थानों द्वारा अनियमितताओं पर जुर्माना राशि पहली बार में 2 लाख रुपए से घटाकर 50,000 रुपये और दूसरी बार में 5 लाख रुपए से घटाकर ये जुर्माना राशि 2 लाख रुपए कर दी है। इसके बाद भी उल्लंघन अगर जारी रहता है तो पंजीकरण है वो रद्द किया जा सकता है। इसके अलावा प्रवेश से पहले कोचिंग सेंटरों के द्वारा फीस के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी और एक साथ पूरी फीस नहीं ले सकेंगे। साथ ही अगर विद्यार्थी ने बीच में पढ़ाई छोड़ दी तो बची फीस भी वापस करनी होगी। नेक्स्ट है हाल ही में राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिबाबू बागड़े ने राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जो कि बीकानेर में स्थित है, इस विश्वविद्यालय का कुल गुरु किसे नियुक्त किया है। तो कुल गुरु के रूप में डॉक्टर सुमंत व्यास की नियुक्ति की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिबाबू बागड़े ने आदेश जारी करते हुए डॉक्टर सुमंत व्यास इनको राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के कुल गुरु के रूप में नियुक्त किया है। जी हाँ, राज्य सरकार के परामर्श से आदेश जारी किया गया है। कुल गुरु के पद पर यह नियुक्ति डॉक्टर सुमंत व्यास के कार्यभार संभालने की तिथि से
3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इनमें से जो भी पहले हो इनका कार्यकाल रहेगा। राजस्थान का पहला, ध्यान रखना, पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जो कि बीकानेर में है, इसकी स्थापना राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 2010 में की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मोटर व्हीकल एग्रीगेटर पॉलिसी लागू की जाएगी? तो मोटर व्हीकल एग्रीगेटर पॉलिसी 2025 है, वो राजस्थान सरकार के द्वारा लागू की जाएगी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में शीघ्र ही एक नई पॉलिसी लागू होगी, एग्रीगेटर पॉलिसी। यहाँ सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी की गई मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइन 2025 का अध्ययन करते हुए राज्य में एग्रीगेटर पॉलिसी 2025 लाए जाने को लेकर कार्यवाही है वो प्रक्रियाधीन है। एग्रीगेटर पॉलिसी जारी होने के पश्चात एग्रीगेटर कैब कंपनी के वाहनों के लिए पृथक से किराया जारी किया जा सकेगा। एग्रीगेटर कैब कंपनी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कंपनियों को न्यूनतम 50 मोटर कैब अथवा वाहनों की स्थिति में न्यूनतम 25 आवश्यक। इसके अलावा दोस्तों, रेंट ए कैब स्कीम में न्यूनतम 50 मोटर कैब आवश्यक है, जिसमें 50% वातानुकूलित यानी एसी वाहन होने चाहिए। इसी प्रकार राजस्थान बाइक टैक्सी पॉलिसी 2017 में न्यूनतम 1 दुपहिया वाहन तथा रेंट ए मोटरसाइकिल स्कीम में न्यूनतम 5 दुपहिया वाहन इसमें आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 132 में कोटा राष्ट्रीय दशहरा मेले में कितने फीट का दुनिया का सबसे बड़ा पुतला रावण का बनाया जाएगा? यहाँ रावण का सबसे बड़ा पुतला है वो राष्ट्रीय दशहरा मेला जो कोटा का प्रसिद्ध है, 132वां दशहरे मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 215 फीट का पुतला है वो रावण का बनेगा। यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान में 132वें कोटा राष्ट्रीय दशहरा मेले में इस बार रावण का पुतला रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। यहाँ पर 215 फीट का पुतला बनाया जा रहा है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रावण का पुतला होगा। विजयादशमी के अवसर पर 2 अक्टूबर को शुभ मुहूर्त में रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। रावण के पुतले का दहन रिमोट कंट्रोल के माध्यम से होगा और इस दौरान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम भी मौके पर मौजूद रहेगी। इस साल कोटा में रावण के पुतलों के निर्माण पर सबसे अधिक 44 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 12 से 14 सितंबर 2025 तक राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2025 का ये 5वां संस्करण है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। इसका आयोजन जयपुर में किया जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2025 का आयोजन 12 से 14 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस साल राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का ये 5वां संस्करण होगा। ट्रेवल मार्ट पर्यटन उद्योग के लिए बड़ा अवसर है। पिछले संस्करण में 240 से अधिक राष्ट्रीय बायर्स और 280 सेलर्स ने इसमें हिस्सा लिया था, जिसमें 7000 से अधिक B2B मीटिंग हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एम्स की तर्ज पर राजस्थान के जयपुर में कितने करोड़ रुपए की लागत से रिम्स का निर्माण कार्य किया जाएगा? यहाँ दोस्तों, एम्स की तर्ज पर रिम्स का निर्माण कार्य राजस्थान में होगा और इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट है वो रखा गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो अब एम्स की तर्ज पर राजस्थान के जयपुर में भी 1000 करोड़ रुपए की लागत से रिम्स का निर्माण होगा। यहाँ इसके लिए राजस्थान विधानसभा ने 3 सितंबर को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 है वो ध्वनि मत से पारित किया था। सुपर स्पेशलिटी राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स जो कि 40 एकड़ क्षेत्र में अगले 2 साल में बनकर तैयार होगा। रिम्स में राजकीय योजनाओं में पात्र मरीजों को निःशुल्क उपचार मिलेगा और रिम्स एक स्वायत्त संस्थान के रूप में काम करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फेल हुए विद्यार्थियों के लिए दोबारा परीक्षा देने हेतु ऑन डिमांड परीक्षा सिस्टम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा होगा? तो राजस्थान में इस प्रकार का नवाचार शुरू किया जा रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल ने विद्यार्थियों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। अब ऐसे में जो सभी फेल विद्यार्थी उसी साल दोबारा परीक्षा देकर पास हो सकेंगे। इसके लिए ऑन डिमांड परीक्षा सिस्टम शुरू किया जा रहा है। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर इसकी शुरुआत है वो की जा रही है। इस योजना की औपचारिक शुरुआत 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के अवसर पर की जाएगी। पहली बार आवेदन प्रक्रिया आपको बता दें कि सितंबर 2025 में शुरू होगी और अक्टूबर में पहली
ऑन डिमांड परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके बाद जनवरी और मार्च 2026 में भी परीक्षाएं आयोजित होगी। ये परीक्षा जयपुर, बीकानेर, उदयपुर की डाइट में आयोजित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिनेशन तकनीक से ऑर्गन तैयार करने वाला देश का पहला आयुर्वेदिक संस्थान कौन सा है? तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान NIA जयपुर है, जहां पर प्लास्टिनेशन तकनीक से ऑर्गन तैयार किए जा रहे हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो प्लास्टिनेशन तकनीक से ऑर्गन तैयार करने वाला देश का पहला आयुर्वेदिक संस्थान NIA जयपुर है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के एनाटॉमी विभाग ने प्लास्टिनेशन तकनीक से मस्तिष्क, फेफड़े जैसे कई ऑर्गन तैयार किए हैं। ये उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला सरकारी आयुर्वेदिक संस्थान है। प्लास्टिनेशन तकनीक के जरिए किसी भी अंग को लंबे समय तक बिना केमिकल के संरक्षित रखा जा सकता है। तकनीक में पहले ऑर्गन की सफाई कर इसमें सिलिकॉन भरा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में GST परिषद ने स्लैब, जो कर स्लैब है, उसे सरल बनाकर 5% और 18% तक कर दिया है। नई दरें हैं वो कब से लागू होगी? तो ये जो GST की नई दरें हैं ये 22 सितंबर 2025 से लागू होगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो GST परिषद ने सितंबर 2025 से कर स्लैब को सरल बनाकर 5% और 18% किया है। जो नई दरें हैं ये 22 सितंबर 2025 से लागू होगी। GST स्लैब 4 से घटाकर अब 2 की गई है, यानी 5% और 18%, यानी 12% और 28% को हटा दिया गया है। हानिकारक वस्तुओं जैसे मीठे, पेय पदार्थ, विलासिता की वस्तुएं का जो 40% का नया स्लैब बनाया गया है। इसके अलावा आवश्यक वस्तुएं, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा संबंधी वस्तुएं हैं वो सस्ती है होंगी, और टिकाऊ वस्तुएं 18% पर, कोयला 18% महंगा, और तंबाकू और शराब पर उच्च कर है वो लगा हुआ है। इसके अलावा सुधार का उद्देश्य बजट को आसान बनाना है और मांग को बढ़ावा देना तथा छोटे उद्योगों को सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से मनाया जा रहा है? भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की शुरुआत 1 सितंबर से हुई है, जो कि 7 सितंबर तक मनाया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से लेकर 7 सितंबर तक मनाया जा रहा है। लोगों को संतुलित आहार और स्वस्थ खान पान की आदतों के बारे में उन्हें शिक्षित करने तथा पोषण संबंधी कमियों को दूर करने के उद्देश्य से हर साल 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। यह सप्ताह भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन खाद्य एवं पोषण बोर्ड द्वारा 1982 से सुचारू रूप से आयोजित किया जा रहा है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में सड़क सुरक्षा और गुणवत्ता को लेकर जो चल रहा कौन सा अभियान देश का सबसे बड़ा युवा नेतृत्वित अभियान बन गया है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में सड़क सुरक्षा और गुणवत्ता को लेकर चल रहा कौन सा अभियान देश का सबसे बड़ा युवा नेतृत्वित अभियान बन गया है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।